आप अगर बाहर से सुख अंदर भरना चाहते हैं तीव्रता से, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए मुसीबत है। अगर धर्म के नियंत्रण से बाहर की वस्तु का ठीक से ठीक उपयोग करके स्वस्थ रहते और अंतरात्मा का सुख पाने की तरफ चलते हैं, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए सुखदायी है। टूक वचनों में है, बुद्धि का प्रकाशक प्रेरक अंतर्यामी परमात्मा है। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बोले तामसाह, सुखद अवस्था को बोले कौन इंतजार करे, खाओ पियो मजा लो। जिससे दुख होने वाला है उसको सुख समझती है, और जिससे सुख होने वाला है उसको बेवकूफी समझती है। तामसी लोग कितनी भीड़ देखकर बोलेंगे इन लोगों को तो बाबा ने क्या जादू मार दिया, टाइम बर्बाद कर रहे। तुम आए हो, तुम्हारे घर में तामसी प्रकृति के लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि ये क्या टाइम बिगाड़ते हैं, ऐसा लगेगा। तामसी बुद्धि अच्छे को बुरा मानती है, बुरे को अच्छा मानती है, उज्जवल भविष्य को बेकार मानती है और बेकार जीवन को बढ़िया मानती। वाइन पिया, रोक किया, पॉप म्यूजिक किया, आहा हम बड़े खुश हैं, ये तामसी बुद्धि के लक्षण है। तामसा सुख का दुख और दुख को सुख बताती। राजसा बुद्धि अनर्थकारिणी है, और खपे और खपे और खपे और खपे, बाप नहीं ले गया, दादा नहीं ले गया, तू कितना ले जाएगा। तो ऐसे जिनके लोभ वृत्ति आई वो अपने लिए दूसरों के लिए शोषक बन जाते। राजसा अनर्थकारिणी, तामसा सुख को दुख, दुख को सुख मनाकर मानकर ओ नीच योनियों में ले जाने वाली। सात्विक बुद्धि अगर धर्म के नियंत्रण से चलती है तो माता के लिए, पिता के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ी सुखदायी होती। अगर सात्विक मति और धर्म का नियंत्रण है तो सात्विक मति धीरे धीरे अर्थदा हो जाएगी, भोगदा हो जाएगी, धर्मदा हो जाएगी, ईश्वर प्रसाददा बन जाएगी। सात्विक बुद्धि फिर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारेगी, प्रीति करेगी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि करके ईश्वर प्रसाददा बुद्धि बन जाती है। जैसे तुकाराम महाराज, जैसे नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज और उनके कोई भक्त। सात्विक बुद्धि और धर्म से नियंत्रित बुद्धि भोगदा हो जाती। यहाँ भी सुख सुविधा और भोग मिलेगा, संयम से भोगेगा, और मरने के बाद भी उच्च लोगों के भोग मिलेंगे। वो सात्विक भोगदा बुद्धि बनती है। लेकिन इस भोगदा बुद्धि में ईश्वर का महत्व समझ में आ जाए, ईश्वर के नाम की दीक्षा शिक्षा मिल जाए, ईश्वर के नाम का जप होने लगे, तो ईश्वर आकर्षणी वृत्ति से ईश्वर प्रसाददा बुद्धि बन जाएगी। ईश्वर प्रसाददा बुद्धि से ऐसा विलक्षण लक्षण आएगा कि ईश्वर भी शबरी भिलन के बैर खाने को लालायित हो जाते हैं। ईश्वर के प्रेमी भक्तों के हाथ से चरणामृत लेकर भी लोग अपने को भाग्यवान मानते थे। ऐसे कोई पुजारी रामकृष्ण देव जैसे मिले मंदिर में तो उनके हाथ की एक चम्मच जल भी बहुत काम करती। ईश्वर प्रसाद जा, जिनको ईश्वर प्यारे लगते उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में, उनकी स्पर्श की हुई वस्तु में भी ईश्वर प्रभाव, ईश्वर प्रसादता का अंश आता है। इसलिए हम तीर्थों में जाते थे ताकि संत महात्मा के हाथ का प्रसाद मिल जाए। लेकिन आजकल तीर्थों में कैसे अपराधी लोग और कैसे सज्जन लोग और कैसे छुपे लोग हैं भगवान जाने। लेकिन कहीं कहीं संत भी है तीर्थों में। अभी पृथ्वी कहीं निर्मूल नहीं हुई है। तो ये भगवत प्रसाद जा बुद्धि, वो कुछ भी हुआ, मान हुआ, अपमान हुआ, मान हुआ बोले भगवान का प्रसाद है, अपमान हुआ बोले भगवान का प्रसाद है। अहंकार मिटाने के लिए आया, लापरवाही मिटाने के लिए आया। रोग और पीड़ा आ जाए कि बोले भगवान का प्रसाद है। लापरवाही से ज्यादा खा लिया सर्दियों में और अभी भी गर्मियों में उपवास नहीं रखते, इसीलिए भगवान का प्रसाद है। रोग ताकि उपवास रखो।
भगवत प्रसाद या बुद्धि दुख को भी प्रसाद, सुख को भी प्रसाद, मान को भी प्रसाद, अपमान को भी प्रसाद, नजरिया भगवान पे रहेगी और संसार का व्यवहार बदलने वाला है, ऐसा भगवत प्रसाद की समझ बढ़ जाएगी। भगवत प्रसाद जब बुद्धि का एक विलक्षण लक्षण ये प्रकट हो जाएगा कि आपके संकल्प में बल आने लगेगा। आप जो चाहेंगे वो आपके लिए और दूसरे के लिए प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए फिर होने लगेगा। उसी को बोलते हैं आशीर्वाद। तो माता की भगवत प्रसाद या बुद्धि हो सकती है, पिता की हो सकती है, दादा दादी की हो सकती है, ऐसा नहीं कि बापू की ही है। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बड़ी रक्षा करते और बड़ा सुरक्षा का कवच दे देते हैं। जैसे कुंता जी ने अभिमन्यु को धागा बांधा था और वो कुंता जी का भगवत प्रसाद जब तक अभिमन्यु के हाथ में था तब तक 6 योद्धा एक योद्धे को मारने में लगे तो विफल हुए। जब वो धागा टूटा उसके बाद अभिमन्यु की मृत्यु हुई। भगवत प्रसाद जा में बल होता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवत प्रसाद जा भगवान की आराधना करते करते शांत हो जाती, उसमें भगवत शांति, भगवत विश्रांति आती। जितनी भगवत विश्रांति उतना भगवत प्रसाद जा सामर्थ्य आता है। जितनी भगवत प्रीति उतना भगवत प्रसाद जा शक्ति आती। और जितना भगवत तत्व का ज्ञान उतना वो निश्चिंत नारायण में बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। तो वो बुद्धि फिर भगवत प्रसाद जा बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा हो जाती है। रित माना सत्य, आत्मा से भरी हुई मति। फिर दिखेगा वो खाता पीता लेता देता लेकिन जीवन मुक्त पुरुष। ऐसी मति के धनी कृष्ण जब बंसी बजाते तो मुसोलिन को क्या पता, मुसोलिन तो वाइन पीता है और नर्तकियों के साथ नाचता है तभी सुख मिलता है। लेकिन ग्वाल और गोप केवल कृष्ण की चर्चा करके परम सुख लेकर पावन होते। मुसोलिन को क्या पता, रोक और पोप वाले को क्या पता कि बापू के सत्संग में बैठने से जो शांति मिलती है वो ढूंढ के थका थका के अपने भाग्य में नहीं है। लेकिन उनको बोलो रोक और पोप में जो रोज जाते हैं झूमते हैं, रोज तो नहीं जा सकेंगे, एक दिन जाएंगे दूसरे दिन रेस्ट करनी पड़ेगी, थके मांदे बेचारे। तो भगवत प्रसाद या बुद्धि भगवत विश्रांति को, भगवत तत्व को आपकी बुद्धि में भर देती है। तो इसका सुंदर उपाय, सरल उपाय है कि आप सुबह नींद में से उठो तो थोड़ी देर चुप बैठ जाओ। मुझे तो भगवत प्रसाद या मत्ती दो महाराज। मेरी इंद्रियां मन में लीन थी, मन बुद्धि में और बुद्धि आप में आई थी। अब आप स्फुरित हो रहे हो प्रभु। मेरी बुद्धि में आपकी कृपा, आपकी समता, आपका आनंद, आपका माधुर्य। मैं आपको चाहूं महाराज। ऐसा बोलने में आपको क्या घाटा लगता है? ऐसा करने से आपकी भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाएगी। तामसी राजसी सात्विक से भी ऊंची है, एकदम जंप मारो सीधा। सुख आए तो मैं स्वप्न मानूंगा, दुख आए तो मैं स्वप्न मानूंगा, लेकिन देखने वाले दृष्टा आपको मैं अपना मानूं। मेरी बुद्धि ऐसी कर दो प्रभु। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, भुलावी हूं मारू ने तारा मां डूबाड़ वाला, एवो दी देखाड़। जुग जूना बंद नैना काई तो सुझाड़ वाला, एवो दी देखाड़। ऐसा दिन दिखा जा जा ठिकाने मन जाए माझा। जो ठिकाने मेरा मन जाए तो उस ठिकाने तेरी स्मृति रहे प्रभु। ओ भगवत प्रसाद या बुद्धि में मोक्षदा सामर्थ्य आ जाएगा। भूली जवाती छो भले लाखों किताबों सामटी, जोयू न जोयू छो बने जो एक यादी आपनी। रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप।
साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग भगवत प्रसाद या बुद्धि के धनी हो जाते, मोक्षदा बुद्धि के धनी हो जाते। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी अपना उपकार कर ले, जीवन का फल ये काय को लोभ 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 मोह मोह। आप लोग लोभी नहीं है, लोभी होते तो इधर आते ही नहीं। जयराम जी की ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये भगवत प्रसाद या बुद्धि जिनकी नहीं है उनको देखकर आप तरस खाना। ऐसा नहीं कि आप भी फिर मौका मिले तो ऐसे बन जाओ, भाई इसकी इतनी कंपनी तो मैं भी एक कंपनी बना लूं, इसका इतना है तो मैं भी एक और मॉल खोल दूं, इसने इतना किया तो हम भी किया, बस ले ले ले। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो जाता है अगर काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में धस गया तो। काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, मोह बुरा नहीं है, लेकिन इनका उपयोग न करके इनके उपयोग में आ जाना बुरा है। आपको किसी ने घर में धक्का मार के ऊपर से कुंडा लगा दिया तो आप पराधीन हो गए। आप अपनी इच्छा से घर में चले गए, अंदर कुंडा लगा कर बैठे तो आप स्वाधीन है। काम का उपयोग करो, लोभ का उपयोग करो, मोह का उपयोग करो, अहंकार का उपयोग करो कि मैं भक्त हूं, मेरे से ये पाप नहीं होगा, मैं हिंदुस्तानी हूं, देश का अनर्थ मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार अहंकार को पॉजिटिव चिंतन में लगाकर सदुपयोग करो। मैं धनी, मैं धनवान, मैं फलाना करके शोषण शोषण, वर्ल्ड में प्रथम नंबर होना है, हिंदुस्तान में प्रथम नंबर होना है। अरे ऐसे ऐसे धनाढ़ियों की मैं लिस्ट बताता हूं जो कभी प्रथम नंबर थे और 25 साल के अंदर वो 0 नंबर हो गए। ये नंबर 1 का अहंकार सजाते सजाते टिकने वाला नहीं, और शोषण करके आपकी शांति नाश क्यों करना। इसलिए अहंकार को ना सजाओ, लोभ को ना बढ़ाओ, मोह को ना बढ़ाओ, भगवान की, समाज की और मानवता की उन्नति का ख्याल रखकर। आप न बेवकूफ बनो न दूसरे को बेवकूफ बनाओ, न आप दुखी होने का रास्ता पकड़ो न दूसरे को दुख में झोंको, न आप अशांत हो न दूसरों के लिए अशांति बनाओ। तो आपकी मति में भगवान की प्यास भर दो और भगवान की प्रसन्नता के लिए माता पिता और समाज के लोगों के साथ संपर्क में आओ, बस सारे सद्गुण खींच के आ जाएंगे। और आपके जीवन में अगर संसार की मांग भर दी तो कितना भी धन मिल गया, कितनी भी कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, ना आपको पूर्ण सुख मिलेगा ना आपके संपर्क वालों को। इसलिए कृपानाथ कृपा करो कि आप भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के रहोगे। इसलिए भगवान को अपना मानो। अपना मानने से भगवान में प्रीति होगी, और प्रीति में जो भगवत सुख मिलेगा वो धन के अहंकार से नहीं मिलेगा, सुख सुविधाओं से वो सुख नहीं मिलेगा, संतोष जो भगवान की प्रीति पूर्वक स्मृति करके अथवा भगवान के नाते सासू की सेवा करो, भगवान के नाते बहू से पेश आओ, भगवान के नाते नणंद देरानी जेठानी एक दूसरों से मिलो। समाज रूपी देवता को भगवान के नाते उन्नत हो ऐसा काम करना चाहिए। गुजरात में संत हो गए, उन्होंने एक भजन गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। आपके पास पद है, बुद्धि है, तो आपके बुद्धि के द्वारा, पद के द्वारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निर्णय होता है, तो आपकी बुद्धि को भगवान ऊंची सूझबूझ देंगे। मिली हुई शक्ति और योग्यता को जब आप व्यक्तिगत मानते हैं तो आपकी योग्यता और शक्ति कुंठित हो जाती है। मिली शक्ति और योग्यता को व्यक्तिगत भोग नहीं,
जिसने दी है उसकी सृष्टि की सेवा में लगाते तो आपकी योग्यता कई गुना बढ़ती 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 जाती। मोहनलाल करमचंद गांधी वकील थे, लेकिन मिली हुई योग्यता अपने भोग के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए लगाई तो उनका बुद्धि राजस बुद्धि सात्विक हो गई, सात्विक बुद्धि ईश्वर प्रसाद जा हो गई। हर रोज भगवान की प्रार्थना, भगवान का स्मरण, गीता का पाठ, ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि में फिर मोक्षदा बुद्धि का उदय हुआ और महात्मा गांधी अभी भी यशस्वी हो रहे। तो आपकी मति अहम को पोषने में लगती है, किसी को शोषने में लगती है अथवा किसी की टांग खींचने में लगती है, तो आपकी योग्यता का आप ह्रास कर रहे हैं। अगर आपकी मति और गति दूसरे के आंसू पोंछने में लगती है, अपने अहम की जगह पर अपने प्रभु के प्रेम को जगाने में लगती है, समाज के हित में लगती है, तो आपकी मति का रूप बदलता जाएगा। तो कोई भी पद मिल जाए उसका अहंकार नहीं करना, कोई भी रूप मिल जाए उसका अभिमान मत करना। राजकुमार गए जंगल में सैर करने को, बोले महाराज जरा पानी पिला देना, मुझे जानते हो? महाराज थे कोई हमारे जैसे फक्कड़। बोले हाँ मैं तुझे जानता हूं। बोले मैं पहली बार आया हूं। जानते हो? बोले अच्छी तरह से जानता हूं। बोले आपने कभी देखा नहीं, मुझे कैसे जानते हो? बोले बेटा पानी की बूंद से दी बिगनिंग हुआ था, तेरा शरीर बना था एक पानी की बूंद से, और राख की मुट्ठी ढेर में बदल जाएगा, बीच का तू और तेरा बाप दादा नहीं संभाल सकेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं गणित को, मेरे पर हुक्म क्या चलाता है। राजकुमार का अहंकार चूर चूर हुआ, घोड़े से उतरा और महाराज ने कुछ सत्संग की दो बातें सुनाई। रूप डिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर, जे तो वट धन ऐं दौलता, दौलत सब दाता जी आ तो वट उन जी अमानत। आए तो 2-5 साल के लिए भीख मांग मांग कर वोट मिलते और कोई पद मिलता है तो फूंक भर जाती खोपड़ी में, मैं मंत्री हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अरे देने वाले दाताओं की भीख मांगी है बेटा तूने? वोट मांगने के लिए कितना भीख मांगा है ये भूल गया क्या? भगवान की कृपा है। भगवान बोलते मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। अगर अहंकार करता है तो तू अपने आप के लिए बंधन बनाता है, और भगवान को यश देता और निरहंकार होता है तो बंधनों से मुक्त होने का तू रास्ता बनाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तो ईश्वर की प्रार्थना गांधी जी को बहुत फल दिया, सभी को देती। सुबह उठते समय वो प्रार्थना करके थोड़े शांत हो जाओ, रात्रि को सोते समय और बीच बीच में उसमें गोते मारते जाओ। ईश्वर की ओर पुस्तक को पढ़ो, फिर ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठो, ध्यान इधर उधर जाता है, कोई बात नहीं। जीवन विकास के 2 वाक्य पढ़ो, फिर मन उसमें रमण करे। उसको बोलते नित्य ध्यासन। जो नित्य परमात्मा है उसमें विश्रांति, कठिन नहीं है।